Hello students. So let's continue the chapter. Yesterday we have discussed that the prudential reason are based on the careful calculation of the gains and losses कि जो भी प्रूडेंशियल रीज़न होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो हमारे जो हमारी गेंस है, क्या लॉस किया है, उसके ऊपर डिपेंड होता है. ये जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है, एक गुड वे है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखने के लिए. मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी के ऊपर अपनी अथॉरिटी नहीं रख सकती. इसी तरह से मॉरल रीज़न जो कि एक मॉरल रीज़न में क्या है, एक स्पिरिट है ये डेमोक्रेसी की कि इसमें हर पर्सन को अगर कुछ भी पावर में कुछ भी काम हो रहा है तो वो हर पर्सन को इफ़ेक्ट करता है. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय द पीपल. आपको पता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है. अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर ग्रुप्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम. डिसेंट्रलाइजेशन है पावर का. Today we will discuss about the forms of the power sharing. What are forms of the power sharing? Power is shared among different organs of the government such as the legislature, executive and judiciary. चलिए अब हम इसे देखते हैं. In horizontal power sharing like this is the horizontal power sharing. There is legislature, executive and judiciary. Both power is shared among the different organs of the government such as the legislature, executive and judiciary, and the organs of the government are placed at the same level. ये एक ही लेवल पर है and एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स. लेकिन सबका काम क्या है, सबका काम अलग अलग है. लेवल एक है लेकिन काम क्या है, वो डिफरेंट है. एंड अंडर दिस ईच ऑर्गन चेक द अदर. और इनमें क्या है, हर ऑर्गन जो है एक दूसरे को चेकआउट रखता है. कैसे, लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाता है. एग्जीक्यूटिव क्या है, उसे इम्प्लीमेंट करता है. जुडिशरी ये देखती है कि जो लॉ बनाया गया है या उसे इम्प्लीमेंट किया गया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं. दिस इज द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग. नेक्स्ट हमारा आता है वर्टिकल पावर शेयरिंग. पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स, यानी कि अपर टू लोअर. आई विल टेल यू अबाउट दिस. वेट. This is the three levels. The first is the center, second the state and third is the local. In vertical power sharing, power is shared among the different levels of the government. अलग अलग लेवल्स में डिवाइड होती है पावर. एंड द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्व्स द हायर एंड द लोअर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. यानी वो हायर से लोअर की तरफ और लोअर से हायर की तरफ, यानी अलग अलग लेवल्स हैं इन पर. ये सेम एक जो ऑर्गन है वो नहीं है, सेम लेवल नहीं है. अंडर वर्टिकल पावर शेयरिंग द लोअर ऑर्गन्स वर्क अंडर द हायर ऑर्गन. तो इसमें क्या है, जो भी पावर है, जो भी लोकल गवर्नमेंट को जो पावर दी गई है वो किसके अंडर रहकर करेगी, वो करेगी सेंटर के अंडर, यानी हायर लेवल के अंडर रहकर जो है वो काम करेगी. दिस इज द वर्टिकल पावर शेयरिंग. थर्ड, जैसे कि अगर हम अपने इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं आपको ऐसे बताती हूँ तो इसमें क्या आ जाएगा, ये लोकल गवर्नमेंट आ गई, ये स्टेट गवर्नमेंट आ गई, ये यूनियन गवर्नमेंट आ गई और ये इंडियन गवर्नमेंट आ गई. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है लेवल्स हैं, यानी कि वर्टिकल पावर शेयरिंग. थर्ड हमारे पास आता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. In a democracy, especially in a multi-ethnic society, power is also shared among social groups such as the religious and the linguistic groups. जैसे कि हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल हमने किस में पढ़ा था, बेल्जियम में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि बेल्जियम में जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट थी. एक गुड एग्जाम्पल था एक कंट्री को अरेंज करने का. बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट किया गया है वहाँ पर कि जो सोशल वीकर सेक्शन है या जो विमेन है उनको आगे आने का मौका मिले और वो लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में आगे आ सकें. तो इस तरह कुछ पावर्स जो हैं वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी डिवाइड की गई हैं. एंड फोर्थ है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट. In a democracy, power is also shared among different political parties, pressure groups and movement. Democracy provides the citizen a choice to choose their rulers. Democracy जो है एक choice देती है कि हम अपनी मर्जी से जो है अपने rulers choose कर सकते हैं. This choice is provided by the various political parties who contest election to win them. और यही जो चॉइस है ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी द्वारा भी प्रोवाइड की जाती है कि हम उनको चूज़ कर सकते हैं. अगर उनको पावर दी गई है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की, तभी हमारे पास भी अथॉरिटी है कि हम उन्हें चूज़ कर सकते हैं.
सो सच कॉम्पिटिशन एंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। तो इससे ये हो जाता है कि पावर जो है वो किसी एक के हाथ में ना रहकर अलग अलग हाथ अलग अलग टाइम पर अलग अलग हो सकती है, ये जो हमारे अच्छे के लिए है। क्यों? क्योंकि अगर हमने आज एक ही पार्टी, अगर हम उसी को इलेक्ट करते जाएंगे तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी, और अगर कल वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा तो क्या होगा? हमें डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो इसी वजह से इस तरह अगर हम हर पावर को अगर हम डिवाइड करके करेंगे, अगर हम सही तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम एक कंट्री को बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, इतनी एथनिक कंपोजिशन होने के बावजूद भी हम उसे सही तरीके से चला सकते हैं। सो दिस इज द चैप्टर ऑफ पावर शेयरिंग। आई होप दिस इट विल बी क्लियर. These videos will help you to understand the chapter very easily.